अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास मिरानी है और मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद आपको अवेयरनेस यानी आगाही फराहम करना है। हम इस चैनल के जरिए आपको माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक आगाही फराहम करेंगे, जिसकी सीरीज आज से शुरू हो रही है और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुकी हैं और आज जो खसूसी तौर पर शुरू हो रही है वो है माँ और बच्चे की सेहत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे जो मदर को उसके हमल के दौरान हो सकते हैं, यानी माँ जब पेट से होती है, हमल से होती है, तो तब वो इन्फेक्शन वो हासिल कर लेती है और उनका बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो ये जो इन्फेक्शन है इनको हम एक कैटेगरी में तकसीम करते हैं जिसको हम टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं और इनका बच्चों की जिंदगी पर लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा असर पड़ता है, जिनकी आगाही आवाम के लिए और उन वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको चाहिए कि वो हमारी ये वीडियो जो है इसकी सीरीज को देखें और उनको अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और सेहत के लिए और ज़िंदगी बचाने के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी माहिर डॉक्टर से अगर मुस्तकिल तौर पर अपना मुआयना करवाते हैं और उनसे अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो आप इन मसाइल से बच सकते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है रूबेला वायरस, कंजेनिटल रूबेला इन्फेक्शन। तो मदर को हमल के दौरान जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसके जिस्म पर सुर्ख किस्म के दाने और बुखार हो सकता है। इसके अलावा इसकी दीगर जो अलामात हैं वो मिली जुली होती हैं, यानी बाकी इन्फेक्शन के जैसी होती हैं। इसलिए इसको अलामात की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करना यानी इसमें तफरीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए खास किस्म के टेस्ट जो है वो सरंजाम दिए जाते हैं हमल के दौरान या हमल के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, और उसमें कोशिश की जाती है कि हम जान सकें कि बच्चों को ये इन्फेक्शन आगे ट्रांसफर हुआ है या नहीं। तो रूबेला इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से बच्चे की जिंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है वो बच्चे दिल की बीमारियां यानी दिल की साख्त जो है वो उनकी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा बच्चों के दिमाग पर जो है वो असर हो सकता है और बच्चों की जो आंखें हैं वो मतलब आंखों से अंधे पैदा हो सकते हैं। तो ये शदीद किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं या इसके असरात हैं जो ये इन्फेक्शन मदर को हमल के दौरान हुआ है। तो आपने लाजमी तौर पर मदर के इन्फेक्शन के लिए विजिट करना है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, या आप हमारे पास तशरीफ ले आए और इन इन्फेक्शन को हमल के दौरान ही रूल आउट करें। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों की सहूलत भी हमारे पास दस्तयाब है और अल्ट्रासाउंड भी मौजूद है। और इस इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा असर पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में हमल के दौरान होता है और ये तकरीबन 50% तक चांसेस होते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन माँ को है तो उसके बच्चे पर ये लाइफ थ्रेटनिंग असरात जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं। और जब हमल की मुद्दत थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में चले जाते हैं और तब ये इन्फेक्शन होता है तो 25% चांस होते हैं कि बच्चे को ये जानलेवा मसाइल हो सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मुस्तकिल तौर पर एंटीनेटल विजिट अपनी बीवी का और अपने बच्चे की सेहत के लिए उसको पैदा होने से पहले जो जरूरी टेस्ट हैं वो उसके करवाते रहें और बच्चों को इन बीमारियों से महफूज रखें और अपनी जिंदगी को भी आसान बनाएं, क्योंकि अगर इस तरह के माजूर बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो वो आपके लिए जिंदगी भर आपके लिए मोहताजी का बायस बनते हैं। तो ये वीडियो इस मकसद के लिए रिकॉर्ड की गई है कि हमारे इलाके के जो लोग हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं वो आगे इसको फैलाएं और तमाम वालिदैन जो उनके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको आगाह करें। ज्यादा से ज्यादा हमारे पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। हमारे सब्सक्राइबर जो है वो जितने ज्यादा होंगे, जितने कमेंट्स लाइक्स ज्यादा होंगी, उससे ज्यादा जो है अवेयरनेस फैलेगी। तो जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं उनको चाहिए और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये वीडियो जो है आगे लोगों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी, माहिर अमराज बचगान व नौसाइदगान, मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान, मेडिकल डायरेक्टर अल अब्बास मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अड्डा जवाना बंगला, जिला मुजफ्फरगढ़।